भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से हरा दिया है। खुद 356 रन बनाए। पाकिस्तान बुरी तरह स्ट्रगल करता रहा। 100 रन से कम के स्कोर पर आधी टीम चली गई थी और बाकी जो टीम थी वो भी आउट हो गई। 8 खिलाड़ी आउट हुए। बाकी 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के अनफिट हैं। जो बाकी का टूर्नामेंट है उसके लिए भी कंसर्न्स पैदा हो गए हैं। सिक्कू भाई हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ाक भाई भी हमें ज्वाइन करेंगे। सिक्कू भाई, आपसे भी बात भी हो रही थी। इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस, ये तो रुक ही नहीं सके हैं। पाकिस्तान 228 रन से हारा है। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पता नहीं कितना शानदार मुकाबला होने वाला है और हमारे बॉलर्स को कैसे फेस करेगा भारत। देखिए, अब हम हमेशा दिखाते रहते हैं कि जी हमारे जो ग्रेट बैट्समैन रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज जो सही रिकॉर्ड टूटा है वो ये है, जो बहुत ही शर्मिंदगी वाला है, कि भारत ने कभी भी इतने बड़े मार्जिन से पाकिस्तान को नहीं हराया था जो आज उन्होंने हमें हरा दिया है। और इसका मतलब है कि मैं फुल क्रेडिट दूंगा इंडियन टीम को कि वो बहुत ही ज़बरदस्त खेले। आप ये देखिए कि उनके स्पिनर्स ने 5 आउट कर दिए। उसके कुलदीप ने, जो यादेव ने, तो जो चाइनामैन गुगली करता है, तो क्या हम नहीं ढूंढ सकते? क्या हमारे पास एक का इबरार था, क्या हम उसको ट्राई नहीं कर सकते अफगानिस्तान के खिलाफ, कि करा कर देख लेते कि क्या वनडे में हो सकता है वो मिस्ट्री बॉलर भी कोई कामयाबी हमें दिलवा सकता था। एक ट्राई तो करने में कोई हर्ज नहीं था, मगर हमने कुछ नहीं किया। अब मैं तो इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता कि वी आर कंप्लीटली फेलियर। हमारे सारे टॉप प्लेयर्स फेल हो गए, हमारी बॉलिंग फेल हो गई, स्पिन तो वैसे ही हमारा डाउटफुल था। मिडल ऑर्डर का मैंने शक जाहिर किया था कि वो हमारी अच्छी नहीं चलेगी, वो भी फेल हो गई। तो हम कंप्लीटली फेल हो गए। रज़ाक भाई, जो एक एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि हमारे फास्ट बॉलर चलेंगे, स्पिनर स्ट्रगल करेंगे। पिछले मैच में किया तो हम फ़हीम अशरफ को लेकर आए एक एक्स्ट्रा बॉलर के तौर पर। फिर ये एक्सपेक्टेशन थी कि उनके बैट्समैन हमारे फास्ट बॉलर पर स्ट्रगल करेंगे, तो हमारे स्पिनर नहीं चले, फास्ट बॉलर नहीं चले, उनके बैट्समैन ने स्ट्रगल नहीं किया। फिर ये था कि उनके फास्ट बॉलर इतने अच्छे नहीं हैं, हमारे बैट्समैन चलेंगे। उनके फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छा चले, हमारे बैट्समैन नहीं चले। ये तो हर डिपार्टमेंट में हम आउट क्लास हो गए जो इतना बुरा हारे हैं। देखिए शाहजेब, पहले भी मैंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैच में हो जाता है। जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान देता आ रहा था, बांग्लादेश के खिलाफ देखें आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान ने, और पहले इंडिया के खिलाफ भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। वो बारिश होगी, पर एक मैच था, एक बुरा दिन भी आप कह सकते हैं। यूँ ही अगर अगला मैच भी होगा श्रीलंका के खिलाफ, तो मुझे उम्मीद है पाकिस्तान अच्छा खेलेगी। ये क्रिकेट में चलता रहता है। ये आप ज़रूरी नहीं कि हर दिन शाहीन 3-4 आउट करेगा या हारिस 3-4 आउट करेगा। ये क्रिकेट में कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। पूरे वर्ल्ड में आप देख लें, फास्ट बॉलर के डेज होते हैं कि जिसमें वो परफॉर्म करते हैं। एक दिन ऐसा भी होता है जिसमें परफॉर्म नहीं करते। पर ओवरऑल देखा जाए कि हमारे जो स्पिनर्स हैं बेसिकली वो विकेट नहीं ले रहे, क्योंकि विकेट स्पिनर जैसे कुलदीप यादव ने बॉलिंग की है। तो ये ऐसा होना चाहिए टीम में। टीम को हमेशा फास्ट बॉलर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि वो 8-9 आउट करके देंगे तो हम आराम से 200 कर लेंगे, 250 कर लेंगे। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी इंटेंट जो है ना, वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है जब हमें 350 या 300 नज़र आता है। ये भी फिगर है, ये भी करने वाले होते हैं। जब आप ये करते हैं तो बड़े नाम होते हैं, आपके बड़ा नाम होता है। वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 का मतलब ये नहीं है कि अफगानिस्तान को हरा दिया तो आप नंबर 1 पे आ जाएंगे, नेपाल को हरा दिया तो नंबर 1 पे आ जाएंगे, श्रीलंका को हरा दिया तो आप नंबर 1 पे रहेंगे। ऐसे कभी भी नहीं होता। ये क्रिकेट है, क्रिकेट के मुताबिक खेलना चाहिए। 350 अगर करना था तो मगर सिक्कू भाई, ये जो एक मसला था, ऐसा लग रहा था कि, और जाहिर है लिखा भी बहुत ज़्यादा जा रहा था कि उनके जो बैट्समैन हैं वो तो हमारे फास्ट बॉलर्स को खेल ही नहीं सकते। जो पहला ओवर है शाहीन शाह अफरीदी का, वो तो रिजल्ट देगा ही देगा। इसके अलावा हम 30 ओवर्स जो हैं, हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, ये तो हम सेफ हैं। इसके अलावा हमने देखना है, इनका टॉप ऑर्डर तो टिक ही नहीं सकेगा। वो सारे के सारा ऐसा लगता था आज के मैच में, हालांकि उसमें बहुत सारी रियलिटी है पीछे, मगर मिथ था जिस तरीके से खेले। 2 ही खिलाड़ी आउट किए हमने 356 के स्कोर पर, जिसमें टॉप के दोनों ओपनर्स ने 50-50 किए। फिर केएल राहुल, इतने दिन बाद उनकी वापसी हुई और सवालात पैदा हो रहे थे कि भारत अगर जा रहा है वर्ल्ड कप में तो उनकी बैटिंग तैयार भी है या नहीं है। केएल राहुल 100, कोहली 100। अब तो ये सवाल हो रहा है कि शायद वर्ल्ड कप ही कोहली का है जो होने जा रहा है। ये हुआ क्या अचानक? देखिए, मैं खुद अपने बॉलर्स को कह रहा था कि वर्ल्ड के बेस्ट बॉलिंग अटैक है इस वक्त, सबसे अच्छा लग रहा था, सबसे स्ट्रांग लग रहा था। मैंने कई प्रोग्रामों में ये कहा कि बाबर बहुत लकी हैं कि उनके पास इतना अच्छा पेस अटैक है, जिसकी वजह से वो नंबर 1 हो गए रैंकिंग के अंदर। जो ओडीआई की रैंकिंग है, सब मैंने खुद कहा था। मैं खुद इतना डिसअपॉइंटेड हूँ कि ये हुआ क्या है, क्यों नहीं हमारे फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग वैसी रही जो कि भारत ने कराई है। भारत की गेंद पड़ के सीम हो रहा था और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो रहा था।
और हम कंप्लीटली फेल हो गए। वो जो पहले 2 ओवर थे उसके शाहीन के हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हवा में स्विंग करेंगे, उन्होंने गलत लाइन पे गेंद कर दी, टांगों पे गेंद कर दी, छक्के खा लिए, उनके ऊपर रन पड़ गए। तो मैं खुद इस वक्त ऑनेस्टली स्पीकिंग शाहजेब, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि हमारा जो बेस्ट बॉलिंग अटैक जिसको मैं खुद कह रहा था कि वर्ल्ड का बेस्ट, वो फेल हो गया। अब हमारे लिए सर्वाइवल हो गया है कि हम सर्वाइव करें श्रीलंका का मैच तो फाइनल में पहुंचते हैं। अगर श्रीलंका का मैच बारिश के नज़र हो गया तो फिर समझ जाएं कि हमारा कोई चांस नहीं रहेगा फाइनल में पहुंचने का। तो आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं खुद अपने फास्ट बॉलिंग से डिसअपॉइंटेड हो गया हूं कि क्या होगा। स्पिनर का हमें पहले ही पता था कि ये इतने अच्छे नहीं है। सर बाबर आजम इस वक्त बात कर रहे हैं, वो जरा नाज़रीन को सुनाते हैं। Both ways, yes, but it's not in the batting. We are not up to the mark. We are fall back-to-back wickets, and we are not build a partnership. So that's why we are lose the match. Well, you're the number 1 side in the world in one-day internationals. So maybe you look at this as an aberration. Hard luck tonight. All the best for the rest of the tournament. Thank you so much. साहब और रज़ाक भाई, जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि अभी इस वक्त क्योंकि सब वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक डेप्थ नज़र आती है, ज़ाहिर है हमें उनसे भी जाके मुकाबला करना है। न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड हो रहा है तो हमें नज़र आता है कि वहाँ क्या डेप्थ है। इंग्लैंड ने दूसरे मैच में किस तरह रिकवर किया, न्यूजीलैंड ने पहले मैच में इंग्लैंड को कैसे हराया, फिर जिस फॉर्म में भारत भी आ गया है, एक आपको लगता है कि खतरे की घंटी है या एक ही मैच है, कोई मसला नहीं है? देखिए शाहजेब, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई ऐसी बात नहीं है। एक मैच हम हारे हैं तो एक मैच हारने के बाद हमें एकदम से अपनी राय बदलनी चाहिए। पाकिस्तान टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी और ओवरऑल देखा है पिछले 2-3 महीने से तो बड़ा अच्छा ही बॉलिंग भी अच्छा कर रही थी, बैटिंग भी अच्छा कर रही, फील्डिंग भी बड़ी अच्छी हो रही थी। तो ये एक मैच है, अभी श्रीलंका के खिलाफ हम देखेंगे कि पाकिस्तान इस मैच की जो जितना प्रेशर है या जितना अगर को अंडर प्रेशर तो नहीं है, अगर पता चल जाएगा कितना को इम्पैक्ट पड़ा इस मैच का। इंडिया के खिलाफ तो आपको पता है हमेशा पाकिस्तान टीम यही चाहती है कि पाकिस्तान जीते, हमारी अवाम भी, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते। पर मैं एक बात ज़रूर कहता हूं कि जब भी इंडिया के साथ मैच हो कम से कम फाइट लाजमी होनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए कि वो भी अगर फाइट कर रहे हैं हमें भी फाइट करनी चाहिए, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। हम गिव अप करते हैं क्योंकि मैंने भी इंडिया ने पहले मैच में गिव अप किया था, इसी तरह पाकिस्तान ने भी बैटिंग में गिव अप कर दिया है, बॉलिंग में भी गिव अप कर दिया है। तो एकदम से ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मगर रज़ाक भाई, ये कैसे हुआ कि हमारे फास्ट बॉलर्स जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, पहले मैच में भी नज़र आ रहे थे, उसके बाद भी, कि अचानक इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग थी कि हमारे बैट्समैन मुसलसल बीट हो रहे थे, लेफ्ट हैंडर हो, राइट हैंडर हो, चाहे फिर बुमराह की बॉलिंग हो या फिर हमें नज़र आता है कि पांड्या ने जिस तरीके से बीट कर रहे थे वो बाबर को। आप तो अभी रिसेंट पास तक खेलते रहे हैं, ये अचानक कैसे कंडीशंस बदल गई थी हमारे बॉलर्स के लिए और उनके बॉलर्स के लिए? शाहजेब, मैं अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि आपकी अप्रोच जो है या ओवर ट्राई किया आपने या ओवर कॉन्फिडेंस हुए हैं, ओवर कॉन्फिडेंट। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको नीचे लेके आती हैं। आपका काम जो है जब ग्राउंड में पहुंचे तो आपने हार्ड वर्क करना है, आपने जान मारनी है, आपने मेहनत करनी है, अल्लाह ताला फिर रिजल्ट देते हैं, मोमेंटम आपकी फेवर में आता है। पाकिस्तान की टीम ओवरऑल देखें, मीडिया से जितनी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान ये कर देगी वो कर देगी, अब ये हमारे पास आ गए हैं। फास्ट बॉलर जो है उसको अपने आप को बड़ी लुक आफ्टर करनी पड़ती है, अपना बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, जान मारनी पड़ती है हर मैच में। ये क्रिकेट ऐसी नहीं है कि एक मैच में आपने कर लिया, 2 मैच में कर लिया तो आप कहेंगे मैंने बड़ा अचीव कर लिया है, हम नंबर 1 पे आ गए हैं। ऐसा नहीं होता कभी भी। और सिकू भाई, आप बताइएगा क्या हुआ है, ये जो अचानक फ़र्क आया, क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे या फिर प्रेशर में आ गए थे कल जिस किस्म की बैटिंग की गई थी, क्या हुआ एग्जैक्टली? देखो शाहजेब, मैं 2 दिन पहले जो प्रोग्राम हो रहा था जब हमने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी इंडिया के ख़िलाफ़, तो मैंने उनसे यही मैंने उस वक्त अपने ख्यालात का जो इजहार किया था वो यही कहा था कि हमारे लड़कों ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है, इतना हाइप क्रिएट हो गया, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं खुद कह रहा था, इंडियंस ने भी कहना शुरू कर दिया था, हर कोई कह रहा था ओहो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर, कहीं ऐसा ना हो कि लड़के एक्साइटेड हो जाएँ, इसलिए कि ये उम्र के बहुत छोटे हैं, ये लोग सब 23-24 साल की उम्रों के हैं,
नसीम शाह तो शायद 16 का ही है अभी तक, वो 18-19 साल का है। तो ये छोटे लड़के हैं, इनके छोटे जहन हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं। तो मुझे जो फीलिंग आ रही है कि वो यही हुआ है कि जब वो एक तो वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इतने वो फिजिकली या मेंटली, तो वो जब उन्होंने इंडियंस ने उन पर हमला किया और वो उनकी गेंद हिली नहीं, तो वो अंडर प्रेशर आ गए। उसके बाद वो संभल ही नहीं सके, उसके बाद उनकी बॉलिंग में वो जान ही नहीं रही जो कि होनी चाहिए थी, जो एक हाइप क्रिएट की थी, एकदम से वो नोज डाइव कर गई। और आज की कप्तानी मैं कहता हूं कि खुद बाबर अपने आप को देखें, एनालाइज करें, कोच देखे कि उसने क्या कप्तानी की है, आज क्या किया है, हम किस कहते हैं ना इरादों से अंदर आए, बिल्कुल क्लूलेस, पता ही नहीं चल रहा था कि पाकिस्तान टीम खेल रही है। हम तो ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई बच्चों से मैच खेल रहे हैं, हमने 400 रन किए हुए और इंडिया को हम बस ऐसे ही खिलाने आए। नज़र ही नहीं आया कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से लड़ रही है, कप्तानी में कोई जान नज़र नहीं आई। तो मैं ये रज़ाक भाई, ये तो आपने भी कहा कि इंडिया से हारे भी तो कम से कम लड़के हारे हैं। बिल्कुल। अब जो सिक्कू भाई कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक तो ज़ाहिर प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज हुआ, प्रेशर आ गया, वो कह रहे हैं कप्तानी में भी लड़ाई नहीं नजर आ रही थी। ये एक तनकीद जरूर हो रही है, ज़ाहिर वर्ल्ड स्टार ज़बरदस्त किस्म के दुनिया के बेहतरीन बैटर हैं बाबर आजम, उनकी कप्तानी के डिफेंसिव होने पर जो पहला मैच था उसमें भी बात हो रही थी कि 4 आउट हो गए थे भारत के, प्रेशर डालना था, 266 बनाने दिए। भारतीय तो जो कमेंटेटर्स हैं वो तो ये कह रहे थे कि भारत जीत जाता अगर उस दिन वॉश आउट ना होता मैच। आपको लगता है ये कहीं ना कहीं उन्हें अपनी अप्रोच बदलने की जरूरत है बाबर आजम को? देखिए शाहजेब, मैंने जब पहले कहा कि जो मैनेजमेंट में लोग बैठे होते हैं उनका फ़र्ज़ होता है कि अगर कोई कप्तान थोड़ा सा अगर मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं कप्तान को सोचने में कि ये भी करना है वो भी करना है, अगर वो भूल रहा है, मिस्टेक कर रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि मैसेज दें। वहाँ पे आपको ऑन द टाइम आपको हर चीज़ करनी पड़ती है। मैच ख़त्म होने के बाद आप नहीं बता सकते कि ये चीज़ हुई, ये चीज़ हुई है, क्योंकि हर मैच में सिचुएशन डिफरेंट होती है। हर मैच में ऐसा नहीं होता कि वो 2 विकेटें गिरेंगी और वो 350 कर देंगे। हर मैच में एक डिफरेंट आपके पास मैच का सूरत हाल होती है। तो अगर बाबर के पास अगर थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम अगर आ जाती है या होती है, तो जो बाहर बैठे हैं लोग, उनका फ़र्ज़ बनता है, या सीनियर लोग हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि उसको जाकर मशवरा दें, उनके साथ बात करें। तो इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आती। अगर हमें मार पड़ रही है तो हमें पड़ रही है, कोई 3-4 प्लेयर जाके ना इकट्ठे होते हैं, ना उससे बात करते हैं, थोड़ा सा टाइम किल करते हैं, बैट्समैन का मोमेंटम तोड़ने की कोशिश करते हैं, कि इस तरह की चीज़ें नज़र भी नहीं आ रही। अगर एक आखिरी चीज़ कहना चाहता हूँ। जी सुकू भाई, देखिए, मुझे एक और चीज़ जो नज़र आ रही है पाकिस्तान टीम की, कि पाकिस्तान टीम पिछले 1 महीने से हमारे ये सारे लड़के, आधे से ज़्यादा लड़के दुनिया की हर लीग खेल रहे हैं, चाहे वो कीनिया में हो, जिम्बाब्वे में हो, वो अमेरिका में हो, कनाडा में हो, श्रीलंका में हो, ये लोग मुसलसल खेलते जा रहे हैं। पैसे का इतना रश हो गया है कि लोगों के जहनों में सिर्फ, अब आजकल इन नौजवान लड़कों के जहन में आया हुआ है कि हमने पैसे जमा करने, पैसे बनाने। ये हर किस्म की लीग खेल रहे थे। हो सकता है कि वो थक गए हों। आपके 2 प्लेयर तो बैठ गए हैं ना, अभी नसीम शाह भी बैठ गए हैं और हारिस भी बैठ गए। ये दुनिया की हर लीग्स खेल रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मगर सिक्कू भाई, आईपीएल क्योंकि इतना बड़ा होता है, हालांकि इंडियन प्लेयर्स को सिर्फ आईपीएल खेलने देते हैं, तनकीद वहाँ भी होती है कि जी आईपीएल भी प्लेयर्स को थका रहा है, मगर हमें एक बैक टू फॉर्म नजर आई है उनकी टीम। नहीं, देखिए ना, आईपीएल में तो किसी और की तरफ तो जाने ही नहीं देते ना अपने प्लेयरों को। हम तो खेल रहे हैं हर जगह। अगर आप अभी सांगड़ के अंदर टूर्नामेंट होगा, इनको पैसे मिल रहे हैं, वो उधर चले जाएंगे खेलने के लिए। इन्हें मगर ज़ाहिर कमर्शियल हो गई, ये दुनिया के प्लेयर्स खेल रहे हैं। रज़ाक भाई, आपकी क्या टेक है इस पर? देखिए शाहजेब, हर जैसे सिक्कू भाई कह रहे हैं कि अपनी राय है। क्रिकेट ठीक है, हर प्लेयर को अपना पता होता है, अच्छी ऑफर आती है, जाना चाहिए। ये तो फाइनेंशियली प्लेयर का हक भी होता है, ठीक है। ये जो क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। कि जैसे हम काउंटी में मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता था, तो मुझे काउंटी नहीं खेलने देते थे, मुझे पाकिस्तान की तरफ से खेलना पड़ता था। तो ये नहीं था कि मैं वो भी खेल रहा हूँ तो ये भी खेल रहा हूँ। तो हमने भी काफ़ी लीगें छोड़ी हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कमिटमेंट जो होती है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब ये पॉलिसी क्रिकेट बोर्ड का काम है, ये उन्होंने बनानी है, ये सारी जिम्मेदारी उनकी है। या अगर इतने वो हाईली पेड करके लोगों को लेके आते हैं, तो उनका फ़र्ज़ है कि प्लेयरों की लुक आफ्टर करें, कैसे भी करें, ये उनकी जिम्मेदारी है।